जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे भाव की जो भाव आपका इस समय जबरदस्त रूप से प्रबल होने जा रहा है। अब ये भाव आपका जब जबरदस्त रूप से प्रबल होगा तो आपके इस समय पर वारे न्यारे हो सकते हैं। ये वारे न्यारे होने का मतलब ये है कि शुक्रदेव ने अपना राशि परिवर्तन किया है। शुक्र जो लग्जीरियस प्लेनेट माने जाते हैं, अगर हम इनके स्वरूप को देखें, जैसे कि कभी कभी समय समय पर धरती से ये स्पष्ट आंखों से दृष्टिगोचर होता है, तो देखते हैं सबसे आकर्षक तारे के रूप में ये हमें यहाँ से दृष्टिगोचर होता है। गुलाबी रंग का ये ग्रह अपनी आभा से समस्त जनमानस को आकर्षित करता है और जिस पर इसका शानदार प्रभाव पड़ता है वह भी आसपास के एनवायरनमेंट को बिल्कुल खुशियों से प्रफुल्लित कर देता है। यानी कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी बनी रहती है जिसकी वजह से उसके जीवन में सकारात्मकता के होने से चारों ओर से धन आगमन के द्वार प्रशस्त होने लगते हैं। वहीं इस समय पर शुक्र जब राशि परिवर्तन करेंगे, राशि परिवर्तन करके ये मंगल देव के घर वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे जो कि आपके भाग्य भाव में पड़ती है। इसका प्रभाव देखिए समस्त 12 राशियों के लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है, लेकिन भावगत प्रभाव भिन्न भिन्न होंगे। अब यहाँ पर जब ये राशि परिवर्तन करेंगे तो इनकी युति जो बनेगी वो सूर्य मंगल और बुध के साथ बनेगी, जो कि अपने आप में काफ़ी विलक्षण है। देखिए मोस्टली पिछले समय में आपने देखा है कि आपके कई सारे भावों में कई सारे ग्रह आए हैं, युति भी बनी है, लेकिन युति अधिकतम 3 ग्रहों की बनी है। अब ये काफ़ी लंबे समय बाद ऐसी स्थिति बनकर आई है कि शुक्र ने यहाँ पर आके चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर दिया है। और ये चतुर्ग्रही योग आपके जीवन में शानदार प्रभाव के लिए भी जाना जाएगा। सबसे पहले इस शुक्र का राहु के साथ केंद्र योग, शनि के साथ नवम पंचम योग, जो कि काफ़ी विशेष रहने वाला है। साथ ही जब शुक्र इस यहाँ पर राशि परिवर्तन करके आएंगे तो इनका जो नक्षत्र होगा वो विशाखा नक्षत्र होगा, यानी अद्वितीय अनुपम योग बन रहा है। यानी कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जीवन में आप काफ़ी चीज़ों के लिए संघर्षगत होते हैं और संघर्षगत होने के कारण आपके लिए चीज़ें क्या होता है, गोचर में आपके लिए चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं, लेकिन ये भाग्य भाव ही सीधे जब आपका प्रबल अवस्था में आ जाए, ऐसे में आपके लिए शानदार स्थितियाँ कैसे न बने। क्योंकि देखिए किसी भी भाव में एक या एक से अधिक ग्रह का होना यह दृष्टिगोचर करता है कि वो भाव उतना ही ज़्यादा प्रबल होता जा रहा है। यानी कि देखिए यह भाव आपका कौन सा है, भाग्य भाव। भाग्य भाव में चतुर्ग्रही योग का बनना अपने आप में विलक्षणता से युक्त है। तो यह समय काल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि शुक्र जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं ऐश्वर्य के कारक हैं, आकर्षण के कारक हैं, धन के कारक हैं, बैठे बिठाए राजा के समान जीवन देने के कारक हैं, और साथ ही साथ आपकी सक्सेस को भी दिखाते हैं, क्योंकि सक्सेस होगी तभी तो हमारे पास बाहर से इनकम होगी, और जब तक सक्सेस नहीं होगी तब तक हम इनकम किस तरीके से करेंगे। तो मोस्टली यह गोचर काल आपके उन चीज़ों की पूर्ति के लिए बना है जो चीज़ें आप काफ़ी लंबे समय से करना चाह रहे थे, नहीं हो पा रही थी। अब यह गोचर काल, क्योंकि भाग्य भाव वह भाव होता है जिसका प्रभाव आपके समस्त भावों से प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है किसी एक स्थान से विशेष नहीं प्राप्त होता है। दूसरा क्या है कि इस समय मंगल के यहाँ पर होने के कारण इस समय ये जितने भी ग्रह बैठे हुए इनके पास भी तीन तीन दृष्टियाँ हैं। मोस्टली सूर्य के पास एक दृष्टि होती है, मंगल के पास 3 दृष्टियाँ होती हैं, बुध के पास एक दृष्टि होती है और शुक्र के पास भी एक दृष्टि होती है। लेकिन इस समय अगर हम अन्य ग्रहों की चर्चा करें, बुध जो है लिक्विडिटी के कारक होते हैं, बुद्धि के कारक होते हैं, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं, शिक्षण पद्धति के कारक होते हैं। वहीं अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य एकाग्रचित्ता के कारक होते हैं, प्रसिद्धि के कारक होते हैं, जॉब के कारक होते हैं। मंगल की चर्चा करें तो ये आपके साहस, बाहुबल और दृढ़ता को दिखाते हैं। अब इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपके ये जो समस्त ग्रह हैं ये मिलकर एक शानदार समय का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए हालांकि कर्म प्रधान विश्व रच राखा, अगर आप इस समय पर प्रयासों को अपने विराम देंगे या आलस्य जनित,
क्योंकि देखिए मोस्टली जो भी ग्रह शनि, राहु या मंगल की अगर हम चर्चा करें, तो अगर ये आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे होते हैं, तो ये एग्ज़ैक्ट उसी टाइम पर आपके अंदर आलस्य को भरते हैं, जिस समय पर आपको ऊर्जा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो कि जो समय आप रेस्ट करने में बिता रहे हैं या कहीं और ऐसे कार्यों में बिता रहे हैं, जो आपको किसी भी प्रकार का क्षणिक सुख देते हैं, तो फिर आप समझ लीजिए कहीं ये वही समय तो नहीं है जब आपको एफ़र्ट की ज़्यादा आवश्यकता थी। तो आइए देख लेते हैं एक चीज़ कि आपके लिए ये ग्रहों का विधान क्या कह रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है, तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो जैसा कि शुक्र देखिए भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, हालांकि ये इस समय जो राशि है वो वृश्चिक राशि है, लेकिन क्या है, मंगल और शुक्र का संबंध बल और धन का, यानी कि देखिए धन बल का साथ नहीं चाहता और बल धन का साथ नहीं चाहता। कारण होता है कि धन जब होगा उसमें बल का प्रयोग किस तरीके से किया जाएगा, लेकिन क्या होता है कि बल भौतिक चीज़ों की प्राप्ति के लिए बहुत आवश्यक होता है। यानी इन दोनों का प्रभाव उसी तरीके से है कि एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते और एक दूसरे के साथ भी सुकून नहीं होता। मतलब वो चीज़ें इनके साथ में होती हैं। मोस्टली ये वैचारिक मतभेद के कारण बनते हैं। आपके जो विचारों में वासनात्मक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा आती हैं, वो इसी योग के कारण आती हैं। मोस्टली भाग्य भाव से बन रहा है, तो इस समय आपके लिए देखिए धन आगमन के सोर्स तो बनेंगे और आपका जो उत्साह होगा वो भी देखने लायक होगा। आपकी जो इस समय रणनीतियाँ होंगी या आने वाले समय के लिए जो प्लानिंग होगी, देखिए मोस्टली हम सदैव आपको बताते हैं कि जब भी आपको शनि की कोई कृपा चाहिए होती है, देखिए ऐसा नहीं है कि जब हम बताएं तभी आपको प्लानिंग करनी होती है। जितना ज़्यादा आप प्लानिंग करके चीज़ों को करेंगे, उतना ज़्यादा शनि की अनुकंपा आपको प्राप्त होती रहेगी। वहीं अगर हम चर्चा इस समय पर करें आपके जीवन में शुक्र के विशेष योग की, तो देखिए भाग्य का साथ तो आपके पास इस समय अगर कहें हम 70% है, तो ये गलत नहीं होगा। 70% किसी को अगर भाग्य का साथ मिल जाए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि मोस्टली 100% तो नामुमकिन है किसी को भी प्राप्त होना। ये जो गोचर काल इस समय पर 4 ग्रहों की चतुर्ग्रही योग बना रहा है, ये आपको भाग्य का बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त कराएगा, क्योंकि मोस्टली 100% जिनके योग भाग्य प्रबल के बन जाते हैं, तो मतलब एफर्टलेस लाइफ, बिना प्रयास के धन आगमन, वो स्थिति होती है। और मोस्टली जो लोग देखिए हाई सोसाइटी से हैं या जिनके कार्य कारोबार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं या जिनके पास धन की आवक जो है वो पिता या किसी और के माध्यम से हो रही है, उनकी लाइफ समझ लीजिए कि उनको 100% भाग्य भाव का साथ मिल रहा है। मोस्टली अगर आप स्वयं कर्म करते हैं, तो आपको 70% तक इस समय पर भाग्य का साथ मिलता हुआ देखा जाएगा। चतुर्थ दृष्टि जो इस समय राहु के भाव पर जा रही है, राहु के साथ केंद्र योग बना हुआ है, जिसकी वजह से विषमताएं काफ़ी समाप्त हो रही हैं। और शुक्र, क्योंकि ये सहयोगी ग्रह हैं शुक्र के, और अगर शुक्र के प्रभावगत कहें तो शुक्र का यहाँ पर अतिविशिष्टकारी प्रभाव जागृत हो रहा है। और जब ये अतिविशिष्टकारी प्रभाव जागृत होगा, तब आपके लिए शानदार प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। धन व्यय होगा, लेकिन धन किस चीज़ पर व्यय होगा? आपकी सुख सुविधाओं पर, आपकी लग्जीरियस को बढ़ाने पर, आपके एफर्टलेस कार्य करने पर। मोस्टली देखिए इस समय आप कुछ इस तरीके के कार्य करने के शौकीन व्यक्ति होंगे। अगर अभी तक आप लिखा-पढ़ी या बही-जोखा जो बनाते हैं, वो आप हाथों से और अपने माइंड के द्वारा कर रहे थे, तो अब इसके लिए आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इस समय पर आपको शुक्र एफर्टलेस लाइफ़ देने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी शानदार रहने वाला है। वहीं अगर चर्चा करें, इस समय थोड़ा-सा व्यय आप स्वयं के ऊपर भी करते हुए देखे जाएँगे। अपने लिए एक ब्रांडेड कपड़े खरीदना, अपनी सुख-सुविधाओं पर ध्यान करना, रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने
कमाने के लिए जाना, घूमने-फिरने के शौकीन, मतलब इस समय पर जो एक व्यक्ति की इच्छाएँ होती हैं धन कमाने के पीछे, कि मतलब जब मेरे पास अधिक धन आएगा, मैं अपने लिए ब्रांडेड कपड़े खरीदूँगा, अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम दूँगा, मतलब ये सारी चीज़ें आप करते हुए इस समय पर देखे जा सकेंगे। वहीं अगर चर्चा करें आपके प्रयास के भाव की, तो प्रयास देखिए इस समय मैंने बताया ना, आप एफर्टलेस कार्य करने के शौकीन व्यक्ति होंगे। मोस्टली इस समय पर जो आप कार्य करेंगे, उसमें मेहनत कम होगी। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, जब भी आपका कार्य करने का समय होता है, तो राहु या शनि आपके अंदर आलस्य भर देते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। आप दोनों आँखें खुली रख के तब इस समय पर अपने लिए शान-ओ-शौकत की व्यवस्था कीजिएगा। क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं जब आप इस जगह पर हैं तभी उसी जगह पर वहाँ पर आपके वो महत्वपूर्ण कार्य रह जाते हैं करने से, जो महत्वपूर्ण कार्य करके आप अपने को 4 गुना ऊँचा उठा सकते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण समय आपके लिए रहने वाला है। वहीं मंगल की अष्टम दृष्टि जो सीधे सुख भाव को प्रभावित करेगी। इस समय सुखों में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। धन आगमन होता हुआ देखा जाएगा और आपके लिए चीज़ों में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। मतलब इस समय अगर आप भूमि, भवन, वाहन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छे तरीके से आपके कार्य सुचारू संपन्न होते हुए देखे जाएँगे। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते थे, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि इस समय अगर थोड़ा-सा आपके पास किसी भी तरीके से कमी है किसी चीज़ की, तो वो भी देखिए आपकी समय रहते ही पूरी हो जाएगी। बस आपको प्रयास करने की देर है। शुक्र के विशेष उपाय। शुक्र के उपायों में आपको सर्वप्रथम देखिए करना क्या है, ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना है। इसके अतिरिक्त देखिए महिला वर्ग को आप सुगंधित वस्तुएँ गिफ्ट कर सकते हैं। महिला वर्ग का सदैव सम्मान करें। कभी भी किसी महिला की अवहेलना ना करें, अवज्ञा ना करें। और आपको क्या करना है कि मतलब ऐसे लोगों को, जो कोई महिलाएँ हैं और वो किन्हीं चीज़ों को खरीद नहीं सकती हैं, ऐसे लोगों को सुगंधित चीज़ों को गिफ्ट करते रहिए। इसके अतिरिक्त देखिए माता लक्ष्मी को आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की प्रसन्नता निमित्त खीर बनवा कर, देखिए शुक्र की खीर जो होती है, वो उसमें चीनी की जगह मिश्री का प्रयोग होता है और केसर का प्रयोग होता है। ये केसर युक्त खीर जो है, या तो आप सुहागन महिलाओं को जो 30 वर्ष से कम उम्र की हैं, उन महिलाओं को खिलाएँ, या फिर आप 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को खिलाएँ, जो कि आपके शुक्र को बहुत ज़्यादा